दीक्षित भारत सरकार के कौशलाचार्य अवार्ड से सम्मानित हूँ। लगभग 6 वर्ष मैंने भारत के राष्ट्रपति भवन में इसी न्यूरोथेरेपी से चिकित्सा दी है। इस समय पर आरोग्य पीठ क्योंकि पारंपरिक चिकित्साओं के संरक्षण और संवर्धन में काम कर रही है, ऐसी ट्रेडिशनल साइंसेस जो बहुत प्रभावी हैं, लेकिन एक बड़े लंबे के उसके अरसे के कारण से उनको महत्व नहीं दिया गया और विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसी साइंसेस पर रिसर्च करने का काम आरोग्य पीठ कर रही है। न्यूरोथेरेपी को आदर्श बनाया है क्योंकि न्यूरोथेरेपी तुरंत रिजल्ट देती है। आप में से भी किसी को गर्दन, कंधा, कमर दर्द हो तो डोंट वरी, ऐसे करके ठीक हो जाएंगे। तो अगर वो है तो ऐसा विज्ञान है। इस समय पर हमने सोचा कि देश के अंदर पहले फैलाएं फिर दुनिया में लेके जाएंगे। तो भारत के 28 राज्यों के 248 जिलों में न्यूरोथेरेपी से सीखे हुए हजारों यानी 10,000 के लगभग युवा और युवती हैं जो इससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देश के बाहर भी 17 देशों में न्यूरोथेरेपी सीख करके लोग अपने घर परिवार को ठीक कर रहे हैं और लोगों का भी इलाज करके बहुत बड़ी आमदनी और आजीविका का कारण बन रहे हैं। और मैं आपको ज़बरदस्त बात बताऊं, कनाडा के अंदर तो हमारी एक न्यूरोथेरेपिस्ट को जस्टिन ट्रूडो ने बुलाया, जो वहाँ के चीफ है, उन्होंने बुलाया। ऐसे ही इटली के अंदर वहाँ पर से जो आई हैं उन्होंने बुलाया। ऐसे दुनिया के बड़े बड़े लोग इस पारंपरिक विज्ञान से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आरोग्य पीठ का उद्देश्य है कि यह भारतीय पारंपरिक विज्ञान जो ऋषियों की देन है, ये विज्ञान घर घर तक पहुँचे, घर घर की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बीमारियों को सबका समाधान बने, और वो भी बिना कुछ खर्चे के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी मशीन के। तो इसीलिए ये आरोग्य पीठ का अभियान है। आप सब लोग साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद जी। आज आरोग्य पीठ ने वेलनेस न्यूरोथेरेपी के यूनिवर्सिटी कोर्सेज को लॉन्च किया है। मतलब जैसे BNBS होता है, BMS होता है, BHMS होता है, इसी प्रकार भारत की ये पारंपरिक चिकित्सा न्यूरोथेरेपी अब 4.5 साल के कोर्स के रूप में लोगों को बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के ऐसा प्रभावित उपचार करेगी जो मेडिसिन से भी बहुत बार नहीं हो पाता। ऐसा ही अद्भुत विज्ञान है जो भारत का प्राचीन विज्ञान है, जो नाभि और अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर यह विज्ञान है। यह विज्ञान न केवल भारत में अपितु दुनिया के अंदर बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट और बिना मशीन के ये चिकित्सा पद्धति है। और हर जगह क्या चाहिए? दवाई नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए। तो जल पर, थल पर, नभ में, सब जगह पर इसका शिक्षित व्यक्ति जो इससे सीख रहा है वो सब जगह इलाज करेगा। सोचिए अगर वो इलाज करेगा और लोग ठीक होंगे। अगर घुटने का दर्द ऑपरेशन कराने के लिए 3 से 6 लाख रुपए खर्च होता है और कोई थेरेपिस्ट बिना मेडिसिन के और बिना रिप्लेसमेंट के ठीक कर दे तो कितना मांगेगा? लोग उतना देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो भी नेचुरल होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जितने अन्य सारी पैथियां हैं, ये सभी भी एक न्यूरोथेरेपिस्ट को अपने यहाँ अपॉइंट करेंगी। क्यों? दवाई अगर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारी, हर एक विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, न्यूरोथेरेपी की भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन क्योंकि बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। जो बॉडी डिसऑर्डर है, जो बॉडी ऑर्डर में नहीं है, उस बॉडी को ऑर्डर में लाने का ये काम करती है। तो सारी पैथियां, सारे विज्ञान न्यूरोथेरेपिस्ट को अपने अपॉइंट करेंगे कि भैया तुम आ जाओ, तुम्हारे कारण से हमारा फायदा होता है। और बड़ी बात क्या है, अगर कोई थेरेपी ले रहा है और मान लो उसको दवाई से फायदा नहीं हो रहा और ये थेरेपी अगर लेगा तो ऑर्गन और ग्लैंड्स इतने अच्छे एक्टिव हो जाएंगे कि मेडिसिन का भी रिजल्ट और ज्यादा अच्छा आने लगा। इसीलिए सबको इसकी आवश्यकता होगी। अरे बिल्कुल ना के बराबर मतलब ये MBBS करने में 1 करोड़ रुपए आता है, आयुर्वेद का करें तो 50 लाख से ऊपर आता है, और सारी ये चीजें हैं। मतलब ये कुल मिलाकर 1.5 लाख से भी कम में 4.5 साल का कोर्स ये पूरा हो जाएगा। और अर्निंग विद लर्निंग, सीखते सीखते ही व्यक्ति इलाज करेगा। तो जो फीस दी है ना उसने, ये तो टोकन मनी है, क्योंकि भारत का सरल विज्ञान है। तो जो फीस दी है, 4.5 साल पूरा होते होते ही वो अपने घर पड़ोस वालों को ठीक करके इससे ज्यादा तो अपने को कमा लेगा। क्योंकि इसके अंदर इस कार्यक्रम में माननीय नितिन गडकरी जी आए, जो इससे खुद लाभार्थी हैं, और उन्होंने इस विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित किया। माननीय भैया जी जोशी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े अधिकारी हैं, वो भी आए, क्योंकि वो खुद लाभार्थी भी हैं और इस विज्ञान को सारे देश में, सारी दुनिया में फैले, इसके लिए वो समय समय पर सरकार को और बाकी जगहों पर भी प्रेरणा देते रहते हैं। माननीय लोकेश मुनि जी आए, जैन आचार्य, आज कौन नहीं जानता उनको, है ना। वो खुद भी उन्होंने लाभ लिया है, और लाभ लेने के बाद इस विज्ञान के इतने एडमायरर हैं कि कहीं भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तुरंत मुझे बुलाते हैं, कहते हैं रामगोपाल जी यहाँ न्यूरोथेरेपी की बात करो, क्योंकि सबको बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के ठीक होना है। तो ये कार्यक्रम के अंदर जो ऑडियंस आई
वो ऑडियंस अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। IIT करे हुए, ITI करे हुए लोग, प्रिंसिपल्स, कॉलेज के, स्कूल्स के टीचर्स और उद्योग जगत के लोग, मीडिया के लोग तो हम सब हैं ही, और इनके अलावा और धर्माचार्य लोग भी काफ़ी इस प्रकार के आए, क्योंकि ये विज्ञान कोई भी सीख सकता है, ये विज्ञान कोई भी अपने घर में कर सकता है, कोई उम्र नहीं है, 16 साल से अधिक वाला कोई भी इसको सीख सकता है। एंड तो कोई है ही नहीं, 80 साल 90 साल का व्यक्ति भी सीख सकता है। इसीलिए जो ऑडियंस यहाँ आई थी, आज ही उन्होंने काफ़ी बड़ी तादाद में एडमिशन्स लिए, पर क्योंकि सीट जो है बड़े सीमित है, सीमित होने के कारण से जितना आजकल हो गया और 2-4 दिन में जितना होगा वो एडमिशन हो जाएगा, मुझे लगता है इतना ही होगा। करेगा तो हमारा जो नंबर है वहाँ का मैं यहाँ बता भी देता हूँ, 9958584398, 9958584398 ये आरोग्य पीठ का नंबर है। वो डायरेक्ट कॉल करे, और डायरेक्ट कॉल करने के बाद में आरोग्य पीठ में अपना एडमिशन के लिए तुरंत करें, क्योंकि सीमित जगह है और ये इतना अद्भुत है ना, इसीलिए आज लोकार्पण से पहले ही अनेक सारे लोगों ने सीट बुक कर ली थी, क्योंकि पता नहीं कब कैसा कुछ हो जाएगा, लेकिन तो भी अभी है समय, जितने लोग हैं वो ले सकते हैं जी। मीडिया की इसीलिए बधाई दूंगा क्योंकि मीडिया का जमाना है। क्या खराब हुआ ये जानकारी तो सब तरफ फैल जाती है, क्या अच्छा हुआ ये जानकारी फैलाना भी बहुत जरूरी है। यानी ये दुनिया जो इतनी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से पीड़ित है, और न्यूरोथेरेपी जैसा अद्भुत विज्ञान जो शारीरिक और मानसिक बीमारियों का संयुक्त रूप से इलाज करता है, और जो बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के घर घर में काम कर सकता है, ऐसे विज्ञान को आप सब पहुंचा रहे हैं। आपको मैं हृदय से प्रणाम करूंगा, आपका हृदय से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि अच्छे काम को फैलाने के लिए आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं। अदरवाइज तो कुछ और गड़बड़ हुआ होता तो मीडिया दौड़ कर आती है। अच्छे काम को कौन प्रोत्साहित करता है, इसीलिए आप अच्छे काम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा।